हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल जंक्शन की एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ने जा रहे थे सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर। हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया है, पिछले 2-3 दिन हो गए हैं वीडियो अपलोड करते हुए। तो 2 लेक्चर मैंने इससे पहले आपके लिए बेसिक वीडियोस डाल दिए हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आ जाएगा या आप चैनल की वीडियो लिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। तो तीसरा लेक्चर है तो थोड़ा थ्योरेटिकल और मतलब आप समझ सकते हो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर मान सकते हैं अपन। तो आज का लेक्चर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो टिल एंड तक देखिए, और गंदा भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि उसमें सुधार किया जा सके, ठीक है। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक की स्ट्रक्चर के बारे में आज अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो बच्चों आराम से ध्यान दे के सीखना इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मान सकते हो और बहुत 3 नंबर का वेटेज रखता है आपके बोर्ड्स में, तो बढ़िया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको सब कुछ सिखाया जाए और वो भी एक ही लेक्चर से आपके क्लियर किया जाए, ठीक है। तो देखिए, क्रिस्टलीय जालक डेफिनेशन। क्रिस्टलीय जालक क्या होता है? प्रत्येक ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था क्रिस्टलीय जालक कहलाती है। भाई एक चीज सोचो आप कि मतलब अपन कोई भी ठोस लेते हैं तो त्रिविम जालक मतलब प्रत्येक ठोस के अवयवी कणों की, तो वो किसी न किसी अवयवी कणों से बना। जैसे ये पेन है तो इसमें पता नहीं कितने ये पॉलीमर से बना हुआ है, ठीक है। पेन है तो इसमें मतलब ये एक तरीके से प्लास्टिक का है ना, तो इसमें अवयवी कण लगे होंगे, तो हजारों अवयवी कण मिलकर इस पेन का निर्माण करते हैं ना। तो मतलब किसी भी चीज़ का एक छोटी से छोटी सूक्ष्मता इकाई होती है जो उसका निर्माण करती है, उसे अवयवी कण बोलते हैं, ठीक है। तो अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था मतलब 3D में, तो ये त्रिविम में ही तो है ना, अभी त्रिविम ज्यामिति में ही तो है ना ये। तो त्रिविम व्यवस्था एक फिक्स त्रिविम व्यवस्था अवयवी कणों की एक क्रिस्टल का निर्माण करती है और इसे उसी क्रिस्टल को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो यह उसकी परिभाषा हो जाएगी। अब बात करते हैं हम एकक कोष्टिका की। एकक कोष्टिका मतलब मीन्स बोलते हैं एकक कोष्टिका कि किसी भी स्ट्रक्चर की वो मिनिमम, किसी भी स्ट्रक्चर की वो न्यूनतम आकृति जिसको बार बार पुनरावर्तित किया जाए ना, तो वो पूरा जालक प्राप्त हो जाता है अपने को। जैसे आप मानो कि हमारे घर में या कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि एक दीवार बनाई जाती है। एक दीवार बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता क्या है कि एक एक ईंट रखी जाती है। उस दीवार में एक एक ईंट रखी जाती है। तो उस दीवार के बनने के बाद में आप देखना कि उसमें आपको ईंटों की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो वो ईंट है ना, वो ईंट वो उस दीवार की एकक कोष्टिका कहलाएगी। उस दीवार की उस ईंट को बार बार पुनरावर्तित किया हमने, उस ईंट जैसी ईंट चारों तरफ रखते गए, ऊपर ऊपर रखते गए, साइड में रखते गए, तो वो एक दीवार बन गई। दीवार बन गई मतलब उस ईंट वो उसकी सबसे छोटी इकाई है उस दीवार की ईंट, तो वो एकक कोष्टिका होगी। तो एकक कोष्टिका को मैंने अभी आपके सामने में 3D की कोष्टिका ये डायग्राम आ गया होगा आपके सामने। तो आप इसमें समझने की कोशिश करिए 3D के कोष्टिका के डायग्राम में कि देखिए इसमें एक बड़ा क्यूब है। सबसे पहले एक बड़ा क्यूब लिया गया है, बहुत बड़ा क्यूब है। और इसमें जो आपने रेड जोन देख रखा है, जो इसमें आपके पास सामने रेड जोन आ रहा है, उस रेड जोन को देखिए आप। वो एक रेड जोन भी एक छोटा क्यूब है। अब इसी क्यूब के जो रेड जोन आपको दिख रहा है, इसी क्यूब को हमने बार बार पुनरावर्तित किया। देखो इस बड़े वाले क्यूब में इस रेड क्यूब जितने कितने क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो 8 क्यूब से बनकर ये बड़े वाला क्यूब बन रहा है। तो मतलब इसकी जो छोटे वाली इसकी एक कोष्टिका है वो क्या है, ये छोटे वाला क्यूब जो रेड कर रखा है हमने। तो अब मैंने इसको अपनी किताब में भी, अपनी नोटबुक में भी, नोट्स में भी उतारा है। तो आप इसको देखिए, इसमें जो मैंने ये डायग्राम में जो ब्लैक शेडेड किया है ना, जो ब्लैक शेडेड किया है इसमें क्या है, देखो ये ब्लैक शेडेड उसी को मैंने यहाँ पे उतारा है। तो ये ब्लैक शेडेड है, तो ये एक कोष्टिक है। अब ब्लैक शेडेड वाले हिस्से को आप बार बार पुनरावर्तित कीजिए। देखो ये यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको पीछे वाला भी ब्लैक शेडेड कर सकता है, पीछे वाला भी ऐसा ही क्यूब है, ये इधर वाला भी, ये वाला भी ऐसा ही क्यूब है, और ये वाला भी ऐसा ही क्यूब है, ठीक है। ये भी वाला भी ऐसा ही क्यूब है। अब नीचे वाले को देखिए, ये वाला क्यूब है, क्यूब का मतलब घन। तो इधर वाला देखिए ये भी ऐसा ही क्यूब है नीचे वाला, और उधर वाला भी ऐसा ही है। तो मतलब कुल मिला के ये एक घन बार बार रिपीट होकर इस पूरा घन का निर्माण कर रहा है। तो ये घन है ना, छोटे वाला घन, वो एक कोष्टिका की तरह होगा। तो एक कोष्टिका डेफिनेशन देखिए, क्रिस्टल जालक का वह न्यूनतम या सूक्ष्मतम भाग जिसे विभिन्न दिशाओं मतलब 3D में, मतलब तीनों दिशाओं में त्रिविम ज्यामिति में समायोजित करिए या अभिविन्यासित करिए, मतलब तीनों दिशाओं में फैलाएं, ठीक है। तीनों दिशा में फैलाएं तो जो क्रिस्टल प्राप्त होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, तो उसे ही हम एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है। अब एकक कोष्टिका के प्रकार होते हैं। एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है? एकक कोष्टिका जो मेनली एकक कोष्टिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। आद एकक कोष्टिका और केंद्रीय एकक कोष्टिका।
आध एक कोष्टिका और केंद्रीय एक कोष्टिका, लेकिन जो आध एक कोष्टिका होती है वो सिर्फ एक प्रकार की होती है, और जो केंद्रीय एक कोष्टिका होती है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स कौन से होते हैं? अंतः केंद्रित एक कोष्टिका, फलक केंद्रित एक कोष्टिका और अंतः एक कोष्टिका। ठीक है, एक होती है अंतः केंद्रित एक कोष्टिका, एक होती है फलक केंद्रित एक कोष्टिका और तीसरी होती है अंतः एक कोष्टिका। अब हम पहले आध एक कोष्टिका पढ़ेंगे और बाद में इनको ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे आध एक कोष्टिका, आध एक कोष्टिका स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए 3D में दिखा दिया, आपके सामने आ गई होगी स्ट्रक्चर। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें आप देखोगे कि एक क्यूब बना हुआ है। क्यूब के चारों कोनों पे आपको पॉइंट पॉइंट दिखेंगे। ठीक है, पॉइंट ही पॉइंट दिखेंगे, तो वो आध एक कोष्टिका की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें एक देखो आप, जो बीच वाली स्ट्रक्चर है इसमें देखो आपको जो क्यूब है उसके चारों कोनों पे, चारों ऊपर वाले कोने और चारों नीचे वाले कोनों पे गोले दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है अवयवी कण, अवयवी कण जिन्हें हम जालक बिंदु भी कहते हैं, जालक बिंदु भी कहते हैं। तो इसमें कितने जालक बिंदु हो गए? आठ जालक बिंदु हो गए। अब देखो ये अवयवी कण, ये छोटी स्ट्रक्चर बन, जो बीच वाली स्ट्रक्चर है वो केवल पेज पे बनाने के लिए दिखाई जाती है, लेकिन असल में वो जो तीसरी वाली स्ट्रक्चर है, जो बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। मतलब ये गोले आपस में टच होते हैं। जो ये बीच वाली स्ट्रक्चर है उसमें वो गैप दिखाई दे रहा है, वो गैप होता नहीं है एक्चुअल में, हमें पेज पे बनाने के लिए, वो समझाया जाने के लिए वो समझाते हैं। बाकी जो थर्ड वाली स्ट्रक्चर है वैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे हम सिंपल एक कोष्टिका या आध एक कोष्टिका कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गए। तो मैंने नोटबुक में इस टाइप से बनाया है इसको। नोटबुक में बनाया क्या है, देखो एक क्यूब बनाया और क्यूब के जो चारों कोने होते हैं उन पे चार अवयवीकरण होते हैं और नीचे वाले चारों पे अवयवीकरण होते हैं। तो जो ये पॉइंट होते हैं ना, इनको हम जालक पॉइंट कहते हैं, जालक बिंदु। तो इसमें कितने जालक बिंदु है? ऊपर वाले चारों और नीचे वाले चारों, तो जालक बिंदु 8 आ गए। ठीक है, तो आध एक कोष्टिका स्ट्रक्चर ये होती है। इसका कंप्लीट आगे विवरण हम पढ़ेंगे चैप्टर में, वो 3rd या 4th लेक्चर में पढ़ लेंगे हम आगे वाले लेक्चरों में, लेकिन अभी तक इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है वो है केंद्रीय एक कोष्टिका। केंद्रीय एक कोष्टिका के 3 पार्ट्स हमने समझने थे। पहला है अंतः एक कोष्टिका। तो अंतः एक कोष्टिका की स्ट्रक्चर आप देखिए। अंतः एक कोष्टिका में क्या है, जो सिंपल एक कोष्टिका है, मतलब आध एक कोष्टिका है, उससे जैसी है, बस इसमें घन के केंद्र पे भी अवयवीकरण पाया जाता है। घन के केंद्र पे भी अवयवीकरण पाया जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर जो ये दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट चार्ज दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे है नहीं है। ठीक है, चार्ज नहीं है, सॉरी मैंने चार्ज बोल दिया। ये छोटे छोटे नहीं है अवयवीकरण, ये बड़े बड़े होते हैं और ये आपस में टच होते हैं। ये चारों आपस में टच होते हैं और ये चारों आपस में टच होते हैं और इस सेंटर वाले से टच होते हैं। तो इस टाइप से एक बनता है। हम आगे पूरा विवरण पढ़ने वाले हैं इसके, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि सिंपल एक कोष्टिका के अगर सेंटर पे भी अवयवीकरण उपस्थित हो तो वो अंतः केंद्रीय एक कोष्टिका बनती है। ठीक है, तो अंतः एक केंद्रीय एक कोष्टिका भी हमने कंप्लीट कर ली इस टाइप से। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रीय एक कोष्टिका। आखिर फलक केंद्रीय एक कोष्टिका क्या होती है? ठीक है, फलक एक केंद्रीय एक कोष्टिका नाम से समझ में आ रहा है कि फलक जहाँ पे मौजूद है, फलक मतलब फलक को भी इसमें काम में लिया। फलक क्या होता है? फलक होता है क्यूब के जो ये साइड वाला कोण है, जिसमें इसमें ब्लैक किया है, शेडेड किया है, तो शेडेड वाला कोण ये है ना, जो ये फेस, इसको फलक बोलते हैं। इसको भी फलक बोलते हैं, इसको भी फलक बोलते हैं और इसको भी फलक बोलते हैं। जो पीछे है उसको भी फलक बोलते हैं और जो आगे है उसको भी फलक बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये फलक केंद्रीय एक कोष्टिका में क्या होता है कि आठों कोनों पे तो अवयवीकरण पाए जाते हैं, आठों कोनों पे तो अवयवीकरण पाए ही जाते हैं। नीचे वाले आठों पे, चारों पे भी पाए जाएंगे, ऊपर वाले चारों पे भी पाए जाएंगे। साथ में होगा क्या कि इस पे जो फलक होंगे, ये जो फलक होंगे इस पे भी पाए जाते हैं। एफसीसी में इसके फलकों पे भी पाए जाते हैं। सेंटर पे इसके नहीं पाया जाता है, केवल मैंने इसे बनाया है ताकि स्ट्रक्चर आपके समझ में आ सके कि ये सेंटर बनाया है मैंने। ये सेंटर वाला अवयवीकरण नहीं है, केवल इसके फलकों पे ही पाए जाते हैं। तो 6 फलक होते हैं एक गन में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों पे पाए जाते हैं। तो 6 बिंदु तो वहाँ पे आ गए, 6 जालक बिंदु तो हमें वहाँ से मिल जाएंगे और 8 जालक बिंदु यहाँ से मिल जाएंगे। तो 8 + 6 14। अब मैंने आपके लिए इसमें 3D रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो आप 3D में समझिए इसको। 3D में आपके थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। 3D में क्या है, 3D में देखिए कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकंड वाले स्ट्रक्चर में कि ये बिंदु रूप में दिखाया हुआ है इसके जालक बिंदुओं में। तो देखो 8 तो कोनों पे रखे हुए हैं अवयवीकरण और 6 फलकों पे रखे हुए हैं, 6 फलकों पे रखे हुए अवयवीकरण। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखो इसकी असली स्ट्रक्चर क्या होती है, जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है ये है इसकी असली स्ट्रक्चर। इसको काट के अलग से ये दिखाया गया है, ये इसकी असली स्ट्रक्चर होती है। लेकिन अपने को सेकंड वाली ही याद रखनी है। अगली स्ट्रक्चर आप जेई वगैरह की तैयारी करोगे नीट में तो आपके बहुत काम आने वाली है। और अभी इस चैप्टर में भी आगे कैलकुलेशंस में इसका यूज होगा, तो मैं वापस आपके लिए रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है आपके समझ में आ गया, जालक बिंदु 8 + 6 14 हो गए। 8 तो सारे कोनों वाले और 6 फलकों वाले आ गए। ठीक है, फिर आती है अंतः एक कोष्टिका। अंतः एक कोष्टिका इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो। अंतः एक कोष्टिका का मतलब होता है कि
जो सिंपल आध एकक कोष्टिका होती है ना, सिंपल आध एकक कोष्टिका से ही सारी स्ट्रक्चर्स और बनती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके कोणों पे तो अवयवी कण उपस्थित होते ही हैं, कोणों पे अवयवी कण उपस्थित होते हैं, और दो आमने सामने के फलकों पे भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। चाहे से इन फलकों पे ले लो आप, चाहे से इस और इस फलकों पे ले लो, मैंने इस और इस पे आपके लिए दिखाया है। ठीक है, इन फलकों पे भी हो सकते थे। ठीक है, इन फलकों पे भी हो सकते थे, लेकिन केवल दो ही फलकों पे होती है, सारों पे नहीं होती, केवल दो ही फलकों पे होते हैं। सारों पे होगी तो वो फलक केंद्र एकक कोष्टिका बन जाएगी। तो केवल इस पे, ये इस पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको डायग्राम में समझ में आ गया कि चार तो ये हो गए और चार जालक बिंदु ये हो गए, और दो आमने सामने फलकों पे, याद रखना हमेशा आमने सामने के फलकों पे ही होंगे, तो ये दो इधर से आ जाएंगे। तो 8 + 2 10 जालक बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं एक कोष्टिका के पैरामीटर्स। एक कोष्टिका के पैरामीटर्स मतलब एक कोष्टिका के लिए कितने पैरामीटर्स होते हैं, जो चैप्टर में आगे अपने काम में आने वाले हैं। तो कितने पैरामीटर्स होते हैं ये ज्ञात करने के लिए तरीका बताता हूँ आपको। देखो, एक कोष्टिका के पैरामीटर्स में होते हैं, देखो मैंने एक सिंपल क्यूब बनाया है अभी आपके लिए। ठीक है, सिंपल क्यूब बनाया है और ये ज़्यादा डार्क किया है मैंने। ये पीछे वाला फेस है क्यूब के पीछे वाला फेस है, ये क्यूब के पीछे वाला फेस है। ठीक है, और ये आगे वाला फेस मैंने डार्क नहीं किया, और ये साइड वाले फेस मैंने सारे डार्क किए। अब होगा क्या, देखो इस लाइन को हम मान सकते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को मान सकते हैं हम, इसको मान सकते हैं हम वाई एक्सिस, और इसको मान सकते हैं हम जेड एक्सिस, क्योंकि हम 3D में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्स मैंने पहले ही बना लिया आपके लिए। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये डार्क वाला पीछे वाला फेस है। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से क्यूब बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब आप सोचिए पैरामीटर्स क्या होते हैं इसमें। क्यूब में क्या होती है, 3 लेंथ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखो मैंने जो ये चौड़ाई है इसको ए माना है। ठीक है, इस लेंथ को ए माना है, और ये जो लंबाई है इसको बी माना है, और जो ये ऊंचाई है इसको सी माना है। तो 3 पैरामीटर्स तो आ गए, 3 लंबाई होगी। अब हम लंबाई को अलग अलग करके इसको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं। कभी एक को लंबा कर दिया बी से, कभी बी को सी से बड़ा कर दिया, कभी सी को ए से बड़ा कर दिया, कभी तीनों को डिफरेंट कर दिया, कभी तीनों को समान कर दिया, कभी दो को समान कर दिया, एक को डिफरेंट कर दिया। तो हम मतलब मैनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स प्राप्त कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो 3 पैरामीटर तो लेंथ के आगे, और फिर एंगल का भी आ जाएगा। देखो कोण का क्या आ जाएगा, हमने मान लिया कि बी और सी के बीच का कोण है वो अल्फा होता है, और ए और सी और ए के बीच का कोण होता है वो बीटा होता है, और ए और बी के बीच का कोण गामा होता है। तो अब हम अपने पास 6 पैरामीटर्स आ गए। 6 पैरामीटर्स, 3 तो कोण आ गए और 3 भुजाएं आ गई। अब हम तीनों भुजाओं में चेंज कर सकते हैं। कभी 2 को सेम ले लिया, एक को डिफरेंट कर लिया, कभी तीनों को सेम ले लिया, कभी तीनों को डिफरेंट ले लिया, और इनके साथ साथ इन केसों को भी जोड़ सकते हैं। कभी तीनों कोणों को बराबर ले लिया, कभी तीनों कोणों को डिफरेंट ले लिया, कभी एक कोण को डिफरेंट ले लिया, 2 को सेम ले लिया। इस टाइप से हम बार बार स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो इससे अपने को 14 ब्रेवियस जालक प्राप्त होते हैं, 14 स्ट्रक्चर्स प्राप्त होगी, जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। 14 ब्रेवियस स्ट्रक्चर्स प्राप्त होगी, लेकिन अपने सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, 4 से 5 स्ट्रक्चर अपने को ढंग से पढ़नी है। तो ये लेक्चर आपकी समझ में आना जरूरी था, आपको समझना था इसमें। देखो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आपके पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्रिस्टल जालक की स्ट्रक्चर की अवयवीकरण की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब फिर पढ़ा हमने एकक कोष्टिका को पढ़ा कि वो मिनिमम या सूक्ष्मतम इकाई जिसको बार बार पुनरावर्तित करके तीनों दिशाओं में जोड़ा जाए तो हमें एक बड़ी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, उसी की वो छोटे वाली स्ट्रक्चर एकक कोष्टिका कहलाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एकक कोष्टिका के प्रकार 2 थे, आध एकक कोष्टिका और केंद्रीय एकक कोष्टिका। आध एकक कोष्टिका को हमने पढ़ा। केंद्रीय एकक कोष्टिका के 3 पार्ट होते हैं, अंतः एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका। देखो नाम से समझ में आ रहा है, अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका मतलब केंद्र पे भी जालक बिंदु होगा, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका मतलब फलकों पे भी जालक बिंदु होगा, और अंतः एकक कोष्टिका मतलब दो फलकों पे होगा आमने सामने के, चाहे कोई से 2 फलक ले लो उन पे भी जालक बिंदु होगा। नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब फिर हम आध एकक कोष्टिका को पढ़ते हैं। आध एकक कोष्टिका में जो घन के 8 कोने होते हैं उन पे जालक बिंदु प्राप्त होते हैं। फिर हम केंद्रीय एकक कोष्टिका पढ़ते हैं। केंद्रीय एकक कोष्टिका में क्या होता है कि 8 कोनों पे तो होते ही होते हैं, अंतः केंद्र मतलब अंदर वाले केंद्र पे भी एक जालक बिंदु प्राप्त होगा। नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। तो इसमें जो सेंटर पे दिखाया है वो जालक बिंदु नहीं है, केवल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बनाया हुआ है। बाकी आपके 6 फलकों पे जो 6 फलक होंगे उन पे ये बिंदु जालक बिंदु प्राप्त होंगे, और 8 कोनों पे जालक बिंदु प्राप्त होंगे। फिर हम बात करते हैं अंतः एकक कोष्टिका। अंतः एकक कोष्टिका के हिसाब से बात है कि जो 8 कोनों होंगे उन पे स्ट्रक्चर, उन पे जालक बिंदु होंगे, और जो 2 आमने सामने के फलक हो, चाहे ये फलक हो, चाहे ये फलक हो, और चाहे पीछे वाला और आगे वाला फलक हो, उन पे जालक बिंदु प्राप्त होंगे। फिर हमने पढ़ा एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स। एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स में हमने क्या पढ़ा
एक अकोष्ठिक के पैरामीटर्स में पढ़ा, एक क्यूब पढ़ा और इसमें ये त्रिविम में होता है क्योंकि क्यूब होता है वो त्रिविम ज्यामिति वाला स्ट्रक्चर होती है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, फिर हमने तीनों पैरामीटर जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी उनको ए बी और सी नाम दिया। फिर जो बी और सी के बीच का कोण था उसे अल्फा, ये हमेशा याद रखना, बी और सी के बीच का अल्फा और सी और ए के बीच का बीटा और ए और बी के बीच का गामा। तो हमारे पास 6 पैरामीटर्स है, 3 कोण के और 3 भुजाओं के। अब हम 3 कोण और 3 भुजाओं के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अपन बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसे ब्रेवेस ने स्ट्रक्चर्स ने प्राप्त की थी और उसने 14 स्ट्रक्चर प्राप्त की थी जो अपने सिलेबस में नहीं है 14 की 14। बस अपने को नॉलेज के लिए वो अगले लेक्चर में बता दूंगा आपको, लेकिन उसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स को अपने ज्ञान से बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसको लेक्चर को आप कंप्लीट समझ लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स को आपकी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, नोट्स मैं आपके लिए पूरी कंप्लीट बना रहा हूँ और उनकी स्कैन करवा के PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की डाल दूंगा, तो वो आपको टेंशन लेनी नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ नहीं तो 2 बार देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी कमी लगेगी, यार कोई कमी है इस लेक्चर में या कुछ भी गलत हुआ है, क्योंकि वीडियो में कुछ गलत हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।